नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टेंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर मतलब दोस्तों एलिगेशन। दोस्तों इस एलिगेशन मेथड में मतलब मिस्टर वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट्स को ये रहती है कि सर कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिनमें एलिगेशन का जो मेथड है वो यूज किया जा सकता है और कौन से ऐसे टाइप हैं जिनमें ये एलिगेशन का मेथड यूज नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। प्लस दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है मिस्टर की, जिसमें हम आपको 4 टाइप बताने वाले हैं और इनके आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है। सेकंड जो पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, पहला जो टाइप है वह है जब दो दरों की वस्तुओं आपस में मिलाई जाए। मतलब आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाई जाए जिनके बीच का एक मिडिल का आपको रेट दे देगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको प्रॉपर तरीके से और समझ में आ जाएगा। दूसरा है जब परसेंट लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, इतने परसेंट प्रॉफिट पर या इतने परसेंट लॉस पर। ठीक है, जब वस्तु कीमत मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। ठीक है, कितनी वस्तु बढ़ाई गई, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा, कितनी घटाई गई उसका रेशियो क्या होगा। जब राशि दो अलग अलग दर पर साधारण ब्याज पर दी जाए, मतलब एक ही राशि के 2 हिस्से करेगा वो और एक हिस्से को कुछ रेट पर देगा और एक हिस्से को कुछ रेट पर देगा और आपको मिक्स दे देगा कि इतना परसेंट पर उसे फ़ायदा हुआ, टोटल पर इतना परसेंट उसे फ़ायदा हुआ। आपसे पूछेगा पहला हिस्सा 4% या 5% वाला कौन सा था या सेकंड हिस्सा कौन सा था। ठीक है, तो ये टाइप्स होते हैं, इनको आपको बेसिक तरीके से समझना है। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ता हुआ चलूँगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि टाइप नंबर आपके फर्स्ट से है। ठीक है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आपका प्रॉपर तरीके से माइंड अलर्ट रहना चाहिए वीडियो को देखते समय, प्लस आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए पहला मैं दोस्तों क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है पहला जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा कि 12 रुपये प्रति किग्रा वस्तु में 18 रुपये प्रति किग्रा की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। थोड़ा सा हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद दोस्तों आपको कराते हैं। देखिए दोस्तों, इसने कहा है कि एक जो वस्तु है वो है 12 रुपये केजी वाली। ध्यान से समझना दोस्तों, प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एक वस्तु है भैया जो है 12 रुपये केजी वाली, दूसरी वस्तु है वो है मेरे भाई 18 रुपये केजी वाली। आज दोस्तों बात समझना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपये केजी हो जाए। कितना हो जाए? 15 रुपये केजी हो जाए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से इसको समझ लेते हैं, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा एलिगेशन का। देखिए एलिगेशन का मतलब सीधा सीधा सा मिडिल की वैल्यू आपकी होनी चाहिए। कैसे मिडिल की? अब सपोज कीजिए कि भैया एक तो था चावल जो था वो 12 रुपये केजी वाला था, एक चावल जो था भैया वो 18 रुपये केजी वाला था। दुकानदार बेचना चाह रहा था। अब क्या हुआ, 12 रुपये को तो खरीदने के लिए लोग तैयार थे। कुछ लोगों को लगा भैया ये 12 रुपये वाला है तो घटिया होगा, कुछ लोगों ने 18 रुपये केजी वाला खरीदना चालू कर दिया। लेकिन जो महंगा था वो अमीर लोग, गरीब लोग नहीं खरीद पाए तो वो 12 रुपये केजी वाला खरीदने लग गए। अब भैया दुकानदार ने कहा हमें ऐसा करना है, हमें क्या है घाटा सहन नहीं करना है, मतलब हमको बेचने के बाद अलग अलग तो रेट पता ही है, लेकिन अगर इनको मिक्स कर दे तो ऐसा कौन सा रेट रखें, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए कि हमको घाटा भी ना हो और हमारा दोनों माल जो है मिक्स हो जाए, दोनों तरह के चावल हमारे मिक्स हो जाए और आसानी से 15 रुपये पर केजी में मिल जाए। तो हमको किस अनुपात में मिलानी चाहिए, ये होता है इसका पैटर्न। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए 12 रुपये केजी वाला था, ध्यान से देखना, बड़े समझ में आएगा आपको प्यार से। 12 वाला था उसको 15 रुपये केजी में बेचना चाह रहा है, मतलब यहाँ से डिफरेंट देखा तो मेरे भाई कितना बढ़ाना चाह रहा है, यहाँ से 3, ठीक है। यहाँ से 18 रुपये पर केजी वाला था, इससे कितना घटाना चाह रहा है यहाँ से भैया मेरे 3,
मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ केवल डिफरेंट देखा जाता है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है जब तक लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं होती है, तब तक लॉस ऑफ प्रॉफिट माइनस प्लस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अब देखिए यहाँ से इनको देखेंगे क्रॉस हो रहे हैं कि नहीं भैया, हो रहे हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम मेरे भैया 3, तो रेशियो आ गया 1 रेशियो कितना 1। किस अनुपात में मिलाएगा वो चावलों को, मैंने चावल तो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, किस रेशियो में मिलाएगा, 1 रेशियो 1 में मिलाएगा। उसके बाद उसका रेट कितना हो जाएगा 15 रुपये पर केजी। ये आ गया दोस्तों आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ये होता है पैटर्न। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं अलग अलग टाइप के। ठीक है, लाभ और हानि से रिलेटेड, क्योंकि जहां बच्चों को कन्फ्यूजन होती है उसके लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता हूं, जिससे आपकी कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ₹25 पर केजी और 30 रुपये पर केजी की 2 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये पर केजी में बेची जाए कि उसे 25% की हानि हो। 25% का लाभ भी दे सकता था, उसको कैसे करना है, हानि है उसको कैसे करना है। ध्यान से समझते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों इसने कहा है कि एक का रेट है भैया 25 रुपये पर केजी, कितना है 25 रुपये पर केजी। दूसरे का जो रेट है वो है मेरे भाई 30 रुपये पर केजी। आई दोस्तों बात समझ में? ठीक है, इनको किस अनुपात में मिलाना है कि 21 रुपये पर केजी में बेचा जाए। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, वो कह रहा है कि इनको क्या है मेरे भाई, किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये किस में बेची जाए, 21 रुपये पर केजी में बेची जाए। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझना, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि भैया इनको माइनस कर देते हैं और यहाँ पर रेशियो निकाल देते हैं, आंसर बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाई उसने कहा है कि उसमें क्या हो 25% की हानि हो, तो जो 25% की हानि होगी वो इनमें तो नहीं होगी। उसको मिडिल का जो वैल्यू निकालने के लिए कहा है, मिडिल का मतलब कि मतलब इनको मिक्स करने के बाद जो उसने रेट रखा है उसमें उसे 25% की क्या हो, हानि हो। हानि क्यों हो रही है, क्योंकि एक का 25 था, एक का भैया मेरे 30 था, तो 25 से भी कम जा रहा है, तो इसका मतलब हानि हो रही है कितने की, 25% की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मिडिल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं, इधर ही समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 25% की हानि है तो इसका मतलब 21 रुपये जो है वो 75% है। देखिए 100% होगा ना, 25% की हानि है मेरे भाई, तो बचा कितना 75%, और जो 75% है वो मेरे भाई कितना है 21। ठीक है, तो 21 बट्टे कितना मेरे भाई 75 गुणा कितना मेरे भाई 100। ठीक है, हमने 25 से 4 बार काटा, 25 से 3 बार काटा, 3 से 7 बार काटा, 7 चौका कितना हो गया मेरे भाई 28 हो गया। तो इस जगह हमको इस 21 को रफ करने के बाद यहाँ मेरे भाई क्या लिखना पड़ेगा, 28 लिखना पड़ेगा। आज दोस्तों बात समझ में? अब देखा आपने कि भैया मिडिल की वैल्यू आ चुकी है दोनों के बीच की, तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 30 में से 28 गया मेरे भाई, कितना आ गया 2। 25 और 28 में कितना अंतर है मेरे भाई 3, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तब जाके 25% की उसे क्या होगी, हानि होगी। और 21 रुपये क्या रखा जाएगा मेरे भाई, रेट रखा जाएगा। आइए दोस्तों बात समझ में? अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसको भी यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टार्टिंग में ही। दोस्तों आपको पता चल जाए किस किस टाइप से क्वेश्चंस हैं जिनमें एलिगेशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए मेरे भाई ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, इसमें मात्रा पूछी जाती है, वो भी एलिगेशन से निकलती है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 80 केजी चावल है, उसमें से उसने कुछ भाग 12% लाभ पर
तथा शेष भाग 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसे कुल 15% का लाभ हुआ तो 12% लाभ पर बेचा गया हिस्सा क्या था? ध्यान से समझिएगा। 80 केजी थे मेरे भाई चावल, एक हिस्सा बेचा 12% लाभ पर, वहाँ भी लाभ। दूसरा बेचा 20% लाभ, वहाँ भी लाभ। मतलब टोटल 90 केजी पर जो बीच का जो प्रॉफिट निकल के आया वो था 15%। ध्यान से समझते हैं। देखिए भैया यहाँ से देखा तो चावल पता चल गए थे 80 केजी थे, चावल थे भैया 80 केजी। कितने थे? 80 केजी। ठीक है। इसमें से क्या हुआ मेरे भाई, उसने एक हिस्सा जो था पहला हिस्सा और एक किया उसने दूसरा हिस्सा। इससे नहीं पता थे हमें कितने कितने थे। एक को बेचा मेरे भाई 12% लाभ पर, मतलब प्रॉफिट, मतलब पी बना दिया। दूसरे को बेचा मेरे भाई 20% लाभ पर, ये भी मैंने पी बना दिया। ठीक है। उसके बाद पता चला बाद में कि भाई मेरे बेचने के बाद जो इकट्ठे 80 केजी पर जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था भाई मेरे 15% का प्रॉफिट। अब देखिए मेरे भाई ध्यान से समझते हैं कि भैया यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। यहाँ से 20 और 15 में अंतर देखा तो भैया कितने का है? 5 का। 12 और 15 में अंतर देखा तो भैया कितने का है? 3 का। मतलब हमें समझ में आया कि 12% पर बेचा गया था वो हिस्सा 5 था, 20% पर बेचा गया था वो हिस्सा क्या था मेरे भाई? 3 था, 12% वाला 5 था। मतलब दोनों को रेशियो में यहाँ से देखें तो 5 और 3 रेशियो में 80 केजी था। ठीक है। हमने यहाँ 5 और 3 को जोड़ा तो भैया ये हो गया 8, वहाँ दे रखा है मेरे भाई 80, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भैया? 10। और आपसे पूछा है मेरे भाई कि 12% लाभ पर, तो 12% लाभ पर बेचा गया था 5, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 10, तो 10 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब वो आ गया दोस्तों कितना? 50 केजी। कितना आ गया मेरे भाई? 50 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन का ऑप्शन आपके लिए नहीं बोल पाता हूं तो आपको स्क्रीन पर यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शन भी साथ दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने देखा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब एक जगह लॉस आ जाए तो क्या करेंगे? एलिगेशन का मेथड में। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देख ही रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एक व्यक्ति के पास 132 केजी चावल है, उसने उसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर तथा शेष हिस्सा 12% हानि पर, या हानि हो गई दूसरे हिस्से में, बेच दिया। उसे कुल लाभ 10% का हुआ तो 12% हानि पर बेचा गया हिस्सा बताइए। ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ तो भैया चावल है 132 केजी, बहुत ज़्यादा चावल हो गए 132 केजी। ठीक है। एक हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा मेरे भाई। अब देखो ध्यान से समझते हैं। एक हिस्सा जो था वो 8% लाभ पर, 8% था मेरे भाई प्रॉफिट पर। दूसरा हिस्सा था वो 12% हानि पर था, मतलब लॉस पर। एल लिख दिया मैं, लॉस हानि मतलब। ठीक है। और दोनों से जो हुआ भैया मेरे यहाँ पे हो गया क्या? प्रॉफिट। कितना? 10% प्रॉफिट। अब देखना दोस्तों ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से हमें देखना है कि भैया ये प्रॉफिट हो तो हम आसानी से इनका अंतर देख लेंगे। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो 8 और 10 में अंतर कितने का है? 2 है। ठीक है। लॉस और प्रॉफिट है या प्रॉफिट और लॉस है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ लॉस होता तो लॉस जुड़ जाते, सॉरी लॉस घट जाते और प्रॉफिट लॉस जुड़ जाते। यहाँ देखिए प्रॉफिट में अंतर देखा जाता है, लॉस और प्रॉफिट प्लस किया जाता है। यहाँ प्रॉफिट होता, यहाँ लॉस होता, तब भी प्लस होता। तो 12 और 10 मेरे भाई हो गए 22। इतना आपको याद रखना है कि एल और पी प्लस पी और एल प्लस एल एल माइनस पी पी माइनस। ठीक है। तो यहाँ से रेशियो में बांटा तो 2 1 कम 2। ठीक है। और 2 से कितना भैया? 11,
इसका मतलब मेरे भाई ये 12 हो गए टोटल, और यहाँ दे रखा है टोटल 132। तो भैया 12 हो गए 132 के बराबर। 12 से हमने काटा इसको, 12 धाड़े 120, 12 एकम 12, 11 बार क्रॉस हो गया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई मेरे भाई 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा है मेरे भाई कि 12% हानि पर, तो ये तो प्रॉफिट वाला हिस्सा था, ये हानि वाला हिस्सा था, तो कितना था, एक का 11 में गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछता 8% प्रॉफिट वाला तो 11 का 121 ये हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों आंसर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको इसमें। ठीक है, जब मात्रा घटाई और बढ़ाई जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, चुटकियों में आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है, बिना एक्स के ही सॉल्व करा देंगे आपको इसको। सॉरी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा कि दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात जो है 3:2 का हो जाए, या 2:2 अनुपात हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं कि भैया दो वस्तुएं हैं ए और भैया एक है बी, और दोनों जो टोटल हैं वो कितनी है 120 ग्राम, और दोनों का अनुपात कितना है भैया 2 और 3 है। कितना है मेरे भाई 2 और 3 है। ये बात आ गई दोस्तों समझ में। ठीक है, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, उसके बाद उसने कहा है ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात जो है कितना हो जाए 3:2 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, कितनी मात्रा इसकी बढ़ाई जाए, या आपसे पूछ लेता है इसकी बढ़ाई जाए, और अनुपात कितना हो जाए मेरे भाई 2:3 हो जाए। कितना हो जाए 3:2 हो जाए, 2:3 तो है ही, 3 और कितना हो जाए मेरे भाई 2 हो जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझते हैं, आपको पता है जो 120 है वो 2:3 के अनुपात में है, तो अगर हम दोनों इससे यहाँ से निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, आसानी से निकालेंगे, जब आपको हम बता रहे हैं तो 2 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 5, 5 किसके बराबर हुई 120 के बराबर, 5 से काटा भैया 24 बार कटा, तो एक हिस्सा 24 का इसमें गुणा किया तो कितना आ गया 48, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक का किया तो कितना आ गया 24 थे मेरे भाई 72, दोनों हिस्से आ गए। मतलब 120 ग्राम में ए जो था वो 48 ग्राम था, बी जो था वो 72 ग्राम था। अब इसमें कितना मिलाया जाए, आई दोस्तों बात समझ में, इसमें कितना मिलाया जाए, और जिसमें मिलाया जाएगा उसको हम पता नहीं कर सकते। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं भैया, मिल तो ये रहा है, ये तो उतना का उतना ही है, पहले जो 72 था वो 3 था, 3 रेशियो में था, अब वही 72 2 रेशियो में रह गया। तो यहाँ से हम चेक करेंगे मेरे भाई, क्या चेक करेंगे, थोड़ा सा मार्कर हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा जल्दी। यहाँ से हमने डिवाइड दिया, इसमें कितनी बार गया 36 बार, कितनी बार 36, इसका मतलब 2 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72, तो 3 में हम 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का ही करेंगे, देखिए यहाँ 36 है तो यहाँ भी कितना करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं 36 का, 2 का 36 में गुणा करते 72 आएगा, 3 का 36 में गुणा करेंगे मेरे भाई 108 आएगा। इसका मतलब एक ही मात्रा 48 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 108, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है कितनी 60 ग्राम, जो कि आपका क्या हुआ दोस्तों आंसर। ठीक है, अगर समझ में कम आया है तो एक बार दोस्तों आप रिपीट करके देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बढ़ रहा है उसको हम गुना करके चेक नहीं करते हैं, जो नहीं बढ़ रहा है उसको हमें गुना करके क्या करना होगा, चेक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसका तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा है, साधारण ब्याज से रिलेटेड है मेरे भाई, साधारण ब्याज से। ठीक है, यहाँ भी एलिगेशन लगता है,
देखिए दोस्तों क्वेश्चंस है आपका बहुत ही अच्छा। ऑप्शन दोस्तों आप साथ ही साथ चेक करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, मज़ेदार। 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2% हो तो राशि के दोनों हिस्से बताइए। साधारण ब्याज का दोस्तों देखिए ध्यान से, बड़े प्यार से समझते हैं मेरे भैया कि राशि थी मेरे भैया 10,000, ठीक है। अब इसका जो एक हिस्सा था वो दिया। देखिए हिस्से क्या होते हैं थोड़ा समझा देता हूँ, अगर नहीं आता किसी से। तो पहला हिस्सा अगर हम x मानेंगे तो दूसरा हो जाता है मेरे भैया 10,000 माइनस का x, ठीक है। तो x वैक्स तो नहीं करेंगे, हमको पता है कि पहला जो भाग था वो 8% पर दिया गया। भैया पहला भाग था 8% पर दिया गया, दूसरा जो हिस्सा था मेरे भाई वो दिया गया 10% पर, ठीक है। यहाँ दोनों को अलग अलग दिया गया, इसका मतलब कितना था, एक 8% था, एक 10% था दोनों हिस्सों को। लेकिन अगर उनको इकट्ठा दिया जाता तो 9.2%, इसका औसतन का मतलब हो गया कि अगर दोनों को इकट्ठा दिया जाता मतलब पूरे 10,000 को दिया जाता तो 9.2% की क्या होती, ब्याज होती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से टोटल 10,000 को दिया जाता तो मिडिल की जो ब्याज होती वो 9.2% मेरे भाई होती। अंतर देख लेंगे, 10 और 9.2 में अंतर है मेरे भैया 0.8 का, 8 और 9.2 में अंतर है मेरे भैया 1.2 का, है क्या नहीं। अंतर तो आप जानते हो, 10 में से 9.2 गया तो 0.8 और 9.2 में से 8 गया तो 1.2। पॉइंट से मेरे भैया पॉइंट कट गया, अभी नहीं काट, रेड मार कर लेते हैं जब काटेंगे। पॉइंट से पॉइंट कट गया मेरे भैया, यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया मेरे भैया 12। 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, मतलब दोनों हिस्से कितने आ गए, 2 और 3, ठीक है। मतलब 8% वाला हिस्सा 2, 10% वाला हिस्सा 3, दोनों टोटल कितने भैया 5। जिन्होंने तो 5 हो गए ना, 5 किसके बराबर हो गया, 10,000 के बराबर हो गया। तो भैया जब हमने डिवाइड दिया 5 से तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई मेरे भैया 2,000, ठीक है। आपसे दोनों हिस्से पूछे हैं तो एक हिस्सा कितना है 2, तो 2,000 का 2 में गुणा कर देंगे तो पहला हिस्सा आ जाएगा मेरे भैया 4,000। 2,000 का 3 में गुणा कर देंगे दूसरे हिस्से में तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा भैया 6,000 और दोनों हिस्से मिला के भैया हो रहे होंगे 10,000। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये तो टोटल है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों मैंने 4 टाइप इसके आज करा दिए हैं इस वीडियो में। सेकंड में पार्ट जो लेके आऊँगा बहुत ही अच्छा मैं पार्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से अगर हमसे आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।